अच्छा ये बताइए तैयारियां कैसी? ये तैयारी आप देखें कि आप पहुंचने वाले थे तो हम निकलने वाले थे, तो हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता पर हम विश्वास करते हैं। हम तो चाहते हैं कि बिहार के सीएम बने आदरणीय चिराग पासवान जी। अरवल की बात अगर हो रही है तो आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 बार चुनाव अरवल से लड़ी है और अकेले लड़ी है, कोई गठबंधन से नहीं। तो अरवल एक मजबूत लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ है। मगध का सबसे मजबूत क्षेत्र जो है लोक जनशक्ति पार्टी का वो अरवल है। बचपन से मेरा राजनीति के तरफ लगाव रहा है कि 365 दिन में 365 दिन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 300 दिन जरूर कहूँगा कि मैं क्षेत्र में रहता हूँ। चिराग पासवान जी का जो व्यवहार है, कभी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। अब बिहार एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर 99% नेता जाति और धर्म से राजनीति लोग शुरू करता है, और वही हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ कभी भी विकास के बारे में कोई सोचा नहीं। ज़्यादातर यहाँ महागठबंधन के विधायक रहा। आने वाला समय में हमको जनता अगर आशीर्वाद देगी तो जरूर हम विधानसभा में क्वेश्चन जोरदार उठाएंगे अरवल के विकास के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा की सरगर्मियां अब तेज हो गई है और बिहार में सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है वो हैं चिराग पासवान। सीएम का भी दावेदार उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन उनकी पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो पार्टी में कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी तैयारी मजबूत करके अभी से ही मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भावी प्रत्याशी सुनील यादव जी हैं और अरवल में अलग इनका दबदबा है। ये बताइए सुनील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि बहुत दूर से चल करके आए हैं जी। अच्छा ये बताइए तैयारियां कैसी चल रही? ये तैयारी आप देखें कि आप पहुंचने वाले थे तो हम निकलने वाले थे। लगातार क्षेत्र में हम घूमते हैं। मेरा टाइम बांधा हुआ है कि 11 बजे निकल जाते हैं, शाम तक, जब तक क्षेत्र के जहाँ जहाँ समस्या रहता है वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। दुख सुख में जाते हैं। शाम के करीब 6-7 बजे तक हम उधरे रहते हैं, और कभी कभी तो लगन के टाइम में तो 2 भी बज जाता है, भोर सुबह हो जाएगा, 4 बज जाएगा। तो हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता पर हम विश्वास करते हैं। जनता ही मालिक है इस लोकतंत्र में, तो लगातार मेरा जनसंपर्क जारी है। जी, इसके अलावा बताइए कि आपकी पार्टी को लेकर के अगर बात की जाए तो फिलहाल चिराग जी की चर्चा काफ़ी हो रही है कि इस बार वो सीएम के दावेदार हो सकते हैं। आप लोग किस रूप में देखते हैं उनको, क्योंकि पार्टी के आप नेता हैं, केंद्र में आपके नेता भी मंत्री हैं? देखिए, हम तो पार्टी के एक सिपाही हैं। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता चाहेगा कि मेरा पार्टी का सीनियर लीडर बड़े पोस्ट पर बैठे। हम तो चाहते हैं कि बिहार के सीएम बने आदरणीय चिराग पासवान जी। कोई भी पार्टी के नेता से आप पूछिएगा तो यही चीज़ बताएगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बोल दिए हैं कि इस बार का चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो 2 सवाल उठता ही नहीं है। ठीक है, अरवल सीट से आप तैयारी करें सुनील जी, और अगर बात की जाए अरवल सीट के अलावा कई सारी ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जी की झोली में एनडीए की ओर से डाला जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप लोग उम्मीद करें कि आपकी पार्टी को कितनी सीटें मिलें? देखिए, अरवल की बात अगर हो रही है तो आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 बार चुनाव अरवल से लड़ी है और अकेले लड़ी है, कोई गठबंधन से नहीं। और दोनों बार यहाँ से स्वर्गीय दुलारचंद सिंह यादव जितने काम किए थे, बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनको टिकट दिए थे और उन्होंने जीता था। तो अरवल एक मजबूत लोक जनशक्ति पार्टी का गढ़ है। हमने बचपन से ये चीज़ सुनते आया है। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अरवल में दौरा होता था तो उस सभा में हम जरूर जाते थे सुनने के लिए। तो उन्होंने बोलता था कि मगध का अरवल मेरा करेजा है, जौन है। मगध का सबसे मजबूत क्षेत्र जो है लोक जनशक्ति पार्टी का वो अरवल है। कि अरवल से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह खगड़िया है, हाजीपुर है, अगर तीसरा कोई बस्ता है अब विश्वसनीयता अगर सीट है वो अरवल है। क्योंकि स्वर्गीय दुलारचंद सिंह यादव जब 2005 में पार्टी टूटी थी, विधायक
भागे थे जदयू में, तो उस समय स्वर्गीय दुलारचंद सिंह यादव अरवल का लाल, बहुत उनके साथ में लोभ दिया गया था, प्रलोभन दिया गया था कि मंत्री बना देंगे, करोड़ों करोड़ रुपया का दे रहा था लोग, उन्होंने नहीं भागा था। इसलिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अरवल के धरती पर अरवल के लोगों के प्रति एक अलग प्यार था। ये चीज़ मैं अपने आँखों से देखा है कि आप कभी भी दिल्ली 10 जनपद में लोग जाता था अरवल के, बोलता था कि अरवल से आए हैं, तो उनके लिए अलग एक नज़र में प्यार झलकता था। मैं खुद उनका हर कार्यक्रम में रहता था। मैं खुद छोटा बच्चा था उस समय, तो हाफ पैंट पहन के जाते थे, लेकिन भाषण जरूर सुनते थे हम। बचपन से मेरा राजनीति के तरफ लगाव रहा है। लेकिन अरवल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि आप मजबूत हैं, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी खासियत है कि लोग आपको ही अरवल में जिताएंगे, या अरवल से आप एक मजबूत दावेदार के रूप में साबित हों? देखिए, अरवल के जनता के सुख दुख में हम शामिल रहते हैं, और जब तक आप सुख दुख में जनता के बीच में आप नहीं रहिएगा तो जनता आपको आशीर्वाद नहीं देगी। आप देखें कि आप वेट कर रहे थे मेरा, सोन में डेड बॉडी एक 29 साल का लड़का था। हम निकले थे कहीं क्षेत्र भ्रमण के लिए, लेकिन पता चला कि लड़का डेड कर गया है, तब सारा काम छोड़ करके आपको भी हम बैठा दिए, चले गए पहले सोन नदी में, जहाँ पर उसका दाह संस्कार हो रहा है। तो जब तक आप दुख सुख में नहीं रहेगा, जनता आपको नहीं आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद तभी देगी कि आप जनता के बीच में लगातार रहिए। हमारा फेसबुक आईडी आप खोल के देख सकते हैं कि 365 दिन में, 365 दिन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 300 दिन जरूर कहूँगा कि मैं क्षेत्र में रहता हूँ। तब जब तक आप जाइएगा नहीं, तो तब तक आप फेसबुक आईडी पर डाल नहीं सकते हैं। तो आप जाइएगा क्षेत्र में, तभी आप जा करके आप पोस्ट कीजिए कि हम फलाना जगह गए थे। तो मेरा फेसबुक आईडी आप खोल के देख लीजिए, लगातार हम क्षेत्र में रहते हैं। पहले भी हमसे, जब हम बच्चा थे, तो मेरा भाई लोग, भौजाई लोग यहाँ जिला परिषद अध्यक्ष भी रही है, और जिला परिषद भी 4 बार मेरा मुखिया, मेरा परिवार रहा यहाँ से। तो हम लोग सब दिन अरवल के जनता के प्रति समर्पित रहे हैं, और लोगों का भी भरोसा हम लोग से रहता है। पार्टी के कई लोगों ने कुछ दिनों पहले पार्टी से इस्तीफा दिया, खगड़िया की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उससे पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचेगा, या फिर क्या कारण है, किस तरह की चीजें? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी का क्रेज है, चिराग पासवान जी का जो व्यवहार है, कभी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। उस विजन से लोग जुड़ता है। आज हम पार्टी से हट जाएंगे तो थोड़ी है कि पार्टी कमजोर हो जाएगी। पार्टी का नेतृत्व करने वाला के लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अब पार्टी का नेतृत्व आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं, तो पार्टी कभी कमजोर नहीं होगी। वो तो चुनाव का समय है, अलग अलग पार्टी से प्रलोभन मिलते रहता है कि सीट दे देंगे। तो चुनाव के टाइम आप देखे होंगे कि हर पार्टियों में 2-4 आने जाने वाले रहते हैं। तो वही बात है कि उनको भी कोई पार्टी वाला प्रलोभन दिया होगा कि तुमको उम्मीदवार बना देंगे। आप देखें कि चाचा पशुपति पास जी के पार्टी में मिले हैं, उनको और कोई पार्टी नहीं दिखा, लेकिन वही पार्टी क्यों दिखा कि वो उनको प्रलोभन दिए होंगे कि तुमको हम उम्मीदवार बनाएंगे, तुम आ जाओ इधर। तो चुनाव के टाइम में 2-4 भागना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे पार्टी कोई कमजोर नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, आरजेडी में आप रहे थे, क्या कारण था कि लोजपा का आपने दामन? देखिए, हम तो 2020 में चुनाव लड़े थे। उस समय मेरा कुछ निर्दलीय लड़े थे, सीट नहीं मिला था, और उसके बाद आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन, और उनका सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आदमी 3-3 बार सांसद रह चुके हैं, और कभी भी बिहार में जाति की बात, बिहार का पूरे देश में जहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, कभी जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं। अब बिहार एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर 99% नेता जाति और धर्म से राजनीति लोग शुरू करता है, और वही हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको बहुत विजन ये अच्छा लगा, जो उनका विजन में है कि बिहार के लोग बाहर जाता है काम करने, तो बहुत
दुख होता है। बिहार के बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो बहुत दुख होता है। बिहार के व्यक्ति दिल्ली इलाज कराने जाता है तो बहुत दुख होता है। तो ये सब चीज़ हम सुने तो हमको लगा कि कोई तो बेटा है जो बिहार के बारे में बोलता हो, क्योंकि पहले हम भी कुछ दिन सेना में रहे हैं, तो बिहार से बाहर जो रहा है और अदर स्टेट के आदमी के साथ में हम रहे हैं, तो बिहार के बारे में क्या लोग सोचता है और किस नज़रिया से लोग देखता है, तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमको लगा कि जो मेरा माइंड में चल रहा था वही चीज़ को आदरणीय चिराग पासवान जी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमको लगा कि इस माई के लाल के बेटा को हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। जी अच्छा सुनिए, कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि आपको ही अरवल से चिराग पासवान को टिकट देना है? देखिए, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम कभी भी कमीशन लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बहुत लोग ऑफिस से, कार्यालय से, सीडीपीओ से, बीओ से, एमओ से, हॉस्पिटल से कमीशन लेता है विधायक एमपी। एक अरवल का ही बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अलग विधानसभा के भी हो सकता है। तो जिस विभाग से आप घूस लीजिएगा उस विभाग आपका सही नहीं चलेगा, उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तो हमको लगता है कि अगर सुनील यादव अरवल से विधायक बनेगा तो जीवन में पहले कमीशन किसी पदाधिकारी से नहीं लेगा, और पदाधिकारी को जो प्रोटोकॉल के तहत काम करना है उनको करवाने का कोशिश मेरा 100% रहेगा, चाहे कोई भी मुसीबत हमको झेलना पड़े। तो सबसे बड़ा तो काम हम ये करवाएंगे। तो आप किसी भी कार्यालय में चक्कर जनता नहीं लगाएगी, आराम से काम अगर हो जाता है तो जनता के लिए और क्या चाहिए। अरवल की बात, सब दिन अरवल जिला उग्रवाद से प्रभावित रहा है। पहले बड़े बड़े नरसंहार भी यहाँ हुए हैं, तो यहाँ कभी भी विकास के बारे में कोई सोचा नहीं। ज़्यादातर यहाँ महागठबंधन के विधायक रहा, और महागठबंधन के विधायक जो लोग रहता है तो विधानसभा के सत्र चलता है तो अपना क्षेत्र के विकास के बारे में बात नहीं लोग करता है, क्योंकि ऐसे लोग ये लोग हैं कि जो लोग लाल झंडे के ऊपर राजनीति करते हैं। ये जानते हैं कि अगर अरवल का विकास हो जाएगा तो मेरा धरना में कौन आएगा, लाल झंडा ढोएगा कौन। तो कभी इन्होंने विकास की बात नहीं किया। अगर सुनील यादव जाता है तो विधानसभा में हकड़ करके माननीय नीतीश कुमार जी से आंख में आंख डाल के बात करने का काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अरवल हमेशा उपेक्षित रहा है। अरवल का लाल रोज एक्सीडेंट में 2-3 लड़का डेथ करता है। तो हम चाहते हैं कि अरवल में ट्रामा सेंटर बने, मेडिकल कॉलेज बने, 4 लाइन बने। तो ये सब चीज़ हम मजबूती से रखेंगे। कोई आज तक विधानसभा में सही समझा पाता है लोग कि जो पटना से औरंगाबाद रोड गई है 2 लाइन की, काफ़ी भार पड़ रही है इस पर। एक तो सोन नदी के किनारे पटना से औरंगाबाद है, सोन नदी का बालू का रेत वाला गाड़ी जाती है यहाँ से गंगा पार तक, तो गाड़ी की संख्या बढ़ गया है, ट्रेन की सुविधा नहीं है, जिसके चलते रोड पर और ज़्यादा भार बढ़ा हुआ है, 4 लाइन नहीं है। तो इस तरह से बात अगर कोई रखेगा विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार जी से मिल करके कि सर यहाँ रेल लाइन भी नहीं है, अब सोन नदी के किनारे किनारे है, पूरे बिहार में बालू अगर कहीं से जाता है तो अरवल और पटना और औरंगाबाद से जाता है, तो गाड़ी का संख्या बढ़ गया है। यहाँ अगर 4 लाइन कर दिया जाए तो जो एक्सीडेंट हो रहा है रोज 2-4 हर जिले में, वो बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम माननीय नीतीश कुमार जी या कोई भी मुख्यमंत्री रहेंगे हम बात रखने का काम करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि अच्छे तरह से अपने क्षेत्र के बारे में रखिएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो वो जरूर काम देंगे। 4 लाइन जरूर पास करवाएंगे, मेडिकल जरूर बनवाएंगे। कोई ढंग से वहाँ बात रखा नहीं। हम तो हर विधानसभा के सत्र के वीडियो देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कोई भी अपना बात अच्छा से नहीं रख पाता है। अरे भाई, जज के सामने जब तक वकील अपना बात अच्छा प्रस्तुत नहीं करेगा तो क्लाइंट को कैसा बेल मिलेगा। तो यहाँ कोई बात रखने वाला है नहीं। हम अपने जो भी मैप है अरवल का विकास के लिए, उस सब हम बना के रखे हुए हैं। आने वाला समय में हमको जनता अगर आशीर्वाद देगी तो जरूर हम विधानसभा में क्वेश्चन जोरदार उठाएंगे अरवल के विकास के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो सुनील यादव एक मजबूत दावेदार अरवल विधानसभा सीट से, और ऐसे में अब देखना होगा कि चिराग पासवान की पार्टी से इन्हें टिकट मिलता है या नहीं। हालांकि काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और काफी सालों से जा रहे हैं, मजबूत है यहाँ पर इनका जनाधार। और ऐसे में अब आगे अगर इनको टिकट मिल जाता है तो जनता के लिए कितना काम करेंगे और क्या कारण है कि इन्हें अरवल विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान को मौका देना चाहिए, खुद सीधे तौर पर बता रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज अरवल।